आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बिंदु। क्या दिख रहा है? बिंदु। अच्छा, अब क्या दिखाई दे रहा है? रेखा। इसका मतलब क्या हुआ? एक बिंदु को जब थोड़ी सी दूर ले जाते हैं तो क्या बन जाती है? रेखा। चाहे थोड़ी सी दूर ले जाए, चाहे यहाँ से गंगोरी तक ले जाए, यहाँ से उत्तरकाशी तक ले जाए, सब क्या हो गई वो? रेखा। ठीक है, तो हमको इस समय पर क्या दिखाई दे रही बच्चों? रेखा। अगर हम किसी रेखा को थोड़ा सा पूरी तरह से हिलाते हैं तो इस रेखा को क्या कर रहे हैं हम? इस रेखा को ऐसे करके हिलाया, अब क्या बन गए? क्षेत्र। क्या बन गया? क्षेत्र। क्षेत्र। क्या बना? क्षेत्र। और इस क्षेत्र का नाम क्या है? आयत। इस क्षेत्र का नाम क्या है? वृत्त। वृत्त। और इस क्षेत्र का नाम क्या है? त्रिभुज। और इस क्षेत्र का नाम क्या है? पंचभुज। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पहले क्या था? बिंदु, फिर क्या हुआ? रेखा। रेखा। इसमें कितनी दिख रही हैं? चार। 4 रेखाएं ना? 4 रेखाओं से आकृति बंद हो गई, और जैसे ही आकृति बंद होती है तो क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षेत्र। इस आकृति में कितनी रेखाएं? 3। तो कोई भी आकृति बंद करने के लिए कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए? 3 चाहिए कम से कम। कम से कम कितनी चाहिए? 3 से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? अनगिनत। कितनी हो सकती हैं? अनगिनत। जैसे मैं बताऊं, ऐसे 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 चलता गया मैं, तो ये अनगिनत हो सकती है। अगर मैं इतनी बड़ी आकृति बनाऊंगा तो उसमें अनगिनत रेखाओं का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो हमारी 3 या 3 से ज्यादा रेखाओं से बंद आकृति को, कौन सी आकृति को? क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे मैंने 3 रेखा बना रहा हूँ, देखो मैं, एक रेखा, दूसरी और तीसरी। कितनी रेखा बनाई मैंने? 3। क्या ये 3 रेखा कुछ क्षेत्र बना रही है? नहीं बना रही है। क्षेत्र बनाने के लिए उनको बंद होना जरूरी है। और बंद कहाँ से होगी? उनके सिरों से। कहाँ से? सिरों से। इनको क्या बोलते हैं? सिरे। इसको क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा। और अंग्रेजी में से एज बोलते हैं। एज। कभी देखा जब वो बैट्समैन बॉल मारता है तो क्या होता है? उसके किनारे से लग के जाती है बॉल, तो क्या बोलते हैं? बैट का एज लग गया, किनारा। ठीक है, तो हमने बात कर ली क्षेत्र की। सबसे पहले क्या शुरू हुआ? बिंदु। उसके बाद रेखा। फिर क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है, अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? आयत। हाँ, क्षेत्र, आयत नाम का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र को अगर मैं कुछ दूरी तक चला दूं, कुछ दूरी तक चला दूं, तो अभी ये दिख रहा क्षेत्र। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कुछ दूरी तक चला रहा हूँ, चल रहा, यहाँ पे चला, यानी इस क्षेत्र को मैंने इतनी दूर तक चला दिया। अब इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 8। 3। सुनो, जब हमने ये बात करी बिंदु की तो कोई डी नहीं है। जब हमने रेखा की बात करी तो 1D। क्या है? 1D बना। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी, जब उस रेखा को चलाया, क्षेत्र बनाया, तो कितने डी हो गया? 2D। क्या हो गया? 2D। और उस 2D को अगर हमने तीसरी दिशा में ले गए तो क्या हो गया? 3D। तो 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है? 3D वस्तुओं की क्या पहचान होती है? कि वो इधर से उधर से ऐसे 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 सब जगह से दिखाई देती है। ठीक है, जो 1D की वस्तुएं होती है वो एक ही जगह से दिखाई देती है। जैसे एक रेखा है, तुम्हें रेखा दिख रही है? तुमको दिख रही है पीछे? नो सर। दिख रही है? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है? नो सर। पक्का? यस सर। अच्छा, ऐसा है? दिख रही है? नो सर। तुम्हें दिख रही नो सर जी। है? मेरी आंखें खराब है इसका मतलब। सर मेरे को आपका हाथ दिखा। हाँ, तो आंखें खराब है ना, हाथ ही दिख रहा है। ये रेखा दिख रही है? अब सिमरन, तुम बताओ, तुम्हें रेखा दिख रही है? तुम्हें बिंदु दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसको? बिंदु। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बात करूं तो सबको, चाहे वो देख रहा है, चाहे तुम देख रहे हो, तुम्हें सबको एक दिख रहा 3D। सर ठीक है, ऐसे ही
3D 4D। तो आजकल क्या है, जो हॉलीवुड की फिल्में आती हैं वो 4D ND, जो विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, कई डायमेंशन होते हैं। ठीक है, एक बात हुई क्लियर। अच्छा, अब एक बात और इसको बताता हूँ, इसी को निर्देशांक ज्यामिति में कैसे पढ़ते हैं। जैसे ऐसे देखो, बुक देखो, कॉपी ऐसे देखो, ये हमारा तल है एक, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है, इसका एक बिंदु, जिसको आमतौर पर मूल बिंदु बोलते हैं। ऐसे और ऐसे। तो मूल बिंदु हो गया 0 0। फिर हम कहते हैं यहाँ को चलो और ऊपर चलो, यहाँ को चलो या नीचे को चलो, नीचे चलो या। तो हर बार हम दो बातें बोलेंगे। कितने स्टेप लेने हैं? 2 स्टेप। 2 डायमेंशन, यानी लंबाई, यानी कि x और Y। अब यहीं पर मैं, ये तल है मेरा, या मैं ऐसे बोलूँ ये टेबल मेरा तल है और एक बिंदु यहाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। और मैं बोलूँ भाई इस बिंदु के बारे में बताओ, तो कोई बता सकता है बिंदु के माप क्या है? इसके लिए मुझे निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। ये मेरा मूल बिंदु है। कौन सा वाला? मूल बिंदु। ये मेरा क्या है? मूल बिंदु। मुझे यहाँ पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले एक लाइन यहाँ आऊँगा, यहाँ से और ऊपर। कितनी डायरेक्शन चली मैंने? 3D। ऐसे ऐसे ऐसे, कितने डायरेक्शन? ठीक है। तो क्षेत्र अगर कुछ दूरी तक चले तो वो क्या बनाता है? 3D। और उस 3D को की आकृतियों को क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन। आयताकार। आयतन क्या बोलते हैं? आयतन। तो कुछ क्षेत्र अगर कुछ दूरी तक चलता है तो क्या बनाता है? आयतन। आयतन बनाता है। क्या बनाता है? आयतन। ठीक है। अब तो हमने बच्चों देखा कि लाइन, क्षेत्र और आयतन। ठीक है। और जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। जो हमारा कागज का पेज होता है उसे भी पृष्ठ इसलिए बोलते हैं, वो कुछ क्षेत्र होता है। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो है हमारी ऐसी आकृति है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये और ये और ये, इन सबको जोड़ लें तो क्या बनेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है इस आकृति का नाम? शंकु। कितने डायमेंशन की आकृति है ये? 3, क्योंकि कोने काने से सब जगह से दिख रही है। इसमें कितने क्षेत्र हैं? 2। एक क्षेत्र और दूसरा ये जो घूमा हुआ क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? वक्रीय पृष्ठ। कौन सा? वक्रीय पृष्ठ। वक्र का मतलब घूमा हुआ, वक्र का मतलब घुमा हुआ। तो ये वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, वक्रीय पृष्ठ। और ये प्लेन पृष्ठ है, लेकिन इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वक्रीय पृष्ठ। और अगर ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? शंकु तो आकृति का नाम है। कुल वक्रीय पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये है आधार का पृष्ठ। किसका? आधार। ये कौन सा पृष्ठ है? वक्रीय। कौन सा है? वक्रीय। और ये मिला लें तो कौन सा है? कुल वक्रीय पृष्ठ। क्या हो जाएगा? कुल वक्रीय पृष्ठ। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं। इसमें भी पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। कितने? 7। अगर हम इन 7 पृष्ठ को जोड़ लें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या इसमें कोई वक्रीय पृष्ठ है? नहीं है, क्योंकि ये सपाट है। तो सपाट, अच्छा ये है क्या? ये गोला, बंद आकृति, वृत्तीय आकृति जो चारों तरफ से बंद होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गोला। क्या बोलते हैं? गोला। और वो गोला खोखला भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है। ठीक है। जो कॉस्को की बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो क्या होती है? खोखली गोले।
ठीक है, और जो लोहा जिसे हम फेंकते हैं वो भरा हुआ गोला है। ठीक है, इसके इस पृष्ठ को किस नाम से जानेंगे बच्चों? वक्रीय। वक्रीय पृष्ठ। क्या है? वक्रीय पृष्ठ। एक हमारे पास कुछ आधा गोला टाइप का कटा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर ऐसे इधर से गोल ले ले और ऐसे ले ले तो ये हमारा अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये वाले क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? वक्रीय। वक्रीय पृष्ठ। और इसको सिंपल वृत्तीय पृष्ठ। कौन सा? वृत्तीय पृष्ठ। प्लेन है ये। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्रीय पृष्ठ प्लस आधार का पृष्ठ। ठीक है, इसका पृष्ठ कैसे निकालेंगे? इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसका निकालना होगा तो पहले 1 का निकालेंगे और 1 की गुणा 5 में करेंगे। उसके बाद इस वाले को जोड़ लेंगे, इसका निकल आएगा। ठीक है, और इसमें भी 5 1 से हैं, 1 का निकाल के गुणा 5 करेंगे। ये दोनों 1 से हैं, 1 का निकाल के गुणा 2 करेंगे और उनको जोड़ लेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 हैं, और 6 में 2 तरह के हैं। ये वाले कितने? 2। ये वाले कितने? 2। ये वाले कितने? 2। अच्छा, इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क है? ये मोटाई और दोनों घनाभ हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होने से ये चारों कैसे हो जाएंगे? एक से। हम इसका करके गुणा 4 कर लेंगे, इसका करके गुणा 2 करके जोड़ लेंगे। लेकिन अगर हम इसका करेंगे तो ऐसे कितने? 2। ऐसे कितने? 2। ऐसे कितने? 2। इसीलिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट 2 L गुणा B प्लस B गुणा H गुणा B। यानी इसका भी निकला, इसका भी निकला और इसका भी निकला। तीनों को जोड़ के गुणा 2 कर दिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो वक्रीय पृष्ठ होता है कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। आयतन हमेशा 3 भाषाओं में होता है। इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन कितना होता है? a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। इसका आयतन कितना होता है? L B H। L B H। L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका आयतन कितना होता है? पूरे का आधा, यानी 4/3 की जगह 2/3। 2/3 पाई r क्यूब। जितनी भी गोली आकृति होती हैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? पाई। और पाई जो होता है वो क्या होता है? उसका मान आमतौर पर 22/7 या 3.14 रखा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? कैसी आकृति है? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। और ये वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्या सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्या कहलाती है आकृति? बेलन। क्या कहलाती है? बेलन में खास बात यह है कि एक वृत्तीय आकृति कुछ दूरी तक चलती है।
तो क्या निर्माण करती है? बेलन का। ठीक है, और इस बेलन में ये कौन सा पृष्ठ है? वक्रीय। ये बेस और ये टॉप है, ये वृत्ताकार है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं सूत्र में? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र उसका? 2 पाई r पाई आर स्क्वायर। पाई r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसकी, किसकी? तो ये जो होता है, सुनो अब तुम बाकी लोग इधर देख ले, वो पेट फाड़ रहे हैं। ये जो आकृति है कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे बनी आकृति। ये बेलन बन गया, देखो बच्चों, ये बेलन बन गया। अगर हम यहाँ से ढक्कन लगा दे, बेलन बन गया। अब इसी कागज को मैं खोल रहा हूँ, कैसा बन गया? आयताकार। किसी आयताकार चीज को अगर मैं घुमाता हूं तो बेलन बनता है। ठीक है, इस आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब मैं इसको बदल देता हूं। मुझे बता सकते हो इसमें चौड़ाई कौन सी वाली? खड़ी। चौड़ाई क्या है? खड़ी। इसी खड़ी चीज को हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। यानी इस कागज की चौड़ाई हमारी ऊंचाई बन गई, और ये जो लंबाई थी, ये लंबाई क्या बन गई? परिधि। परिधि बन गई। क्या बन गई? परिधि। परिधि का सूत्र 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये वाली 2 पाई आर, ये क्या है? 2 पाई आर। और ये h हाइट, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 2 पाई आर गुणा h। तो बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब हमने बोला भाई ये संपूर्ण बताओ, तो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाता है, पाई आर कॉमन आता है, और ब्रैकेट में बचता है आर प्लस एच। ये किसका आयतन बताया हमने? वो संपूर्ण पृष्ठ बताया किसका? इसका। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अगली बात हम करते हैं कि अगर हमें इसका निकालना है जी, शंकु का आयतन, जी, तो शंकु का जो आयतन होता है वो एक शंकु अपनी ऊंचाई के बराबर बेलन को कितने बार में भर सकता है? 1 बार। भर देगा? 2 बार। 2 बार भर देगा? भर ही नहीं पाएगा। 3 बार में भरेगा, बिल्कुल बराबर। कब? जब दोनों का क्या समान होना चाहिए? बेस। बेस समान होगा। अगर दोनों का बेस समान है, ऊंचाई समान है, तो एक शंकु एक ही बार 3 बार में बेलन को भर देगा। इसका मतलब जो इसका आयतन है, जी, इसका आयतन है 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। इसका 1/3 इसका होता है। सॉरी, इसका क्या है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच आयतन होता है इसका। इसका आयतन क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसका वो निकला ना क्षेत्र। बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ये बेलन है। इस बेलन का 1/3 क्या? 1/3 1/3 पाई आर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन। ठीक है, इसका ये एरिया क्या होता है? वक्रीय पृष्ठ। क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होता है? लंबाई। इसमें लंबाई को है, ऊंचाई को एच बोलते हैं। चौड़ाई एल क्या है? गोलाई। तिरछी ऊंचाई। एल क्या है? तिरछी ऊंचाई, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तो आप अपनी किताब में जितने मैंने चित्र बनाए वो चित्र बनाएंगे कॉपी में, उनके सूत्र लिखे हुए उनको लिखेंगे और होमवर्क करके लाएंगे। कैसा लगा? अच्छा। क्या समझ में आया? सब सब चीज तो नहीं समझ में आ सकती इतनी जल्दी। क्या क्या समझ में आया? बिंदु, रेखा, क्षेत्र, आयतन, चपटा, गोला, शंक्वाकार, बेलन, अर्धगोला। इसको क्या बोलते हैं? चलो बता दो। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं?
त्रिभुज, पिरामिड, पिरामिड, ये तो आपने मिस्र बताया। के पिरामिड, पिरामिड जिसमें आधार होता है और तिरछी कुछ डिजाइन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आकृतियों के बारे में बताया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, अब समझोगे। Yes, sir. अब हम जब हम अगली बार मिलेंगे तो उनके सवाल हम करेंगे। थैंक यू वेरी